दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। जी हां, मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ विराजमान हैं। वो एक संत भी हैं, लेकिन उनके रहते हुए इटावा जैसी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर होती है, जहां पर एक व्यक्ति को इतना लज्जित होना पड़ता है एक समाज के द्वारा। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले कुछ सालों की राजनीति रही है, उसी का नतीजा है ये घटना। लेकिन अब जब यह घटना सामने आ गई है तो सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कैसे खतरे में पड़ गई है। जो 72 घंटे का अल्टीमेटम अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है, वो क्या इशारा कर रहा है दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है और मैं एक ब्राह्मण समाज से आने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं जो इटावा में हुई है। ऐसी घटना कहीं ना कहीं समाज के लिए कलंक है दोस्तों। इस तरह की घटना को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है दोस्तों। जो सभ्य समाज का व्यक्ति है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जैसा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। और इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं, सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूं। उसके बाद जो घटना हुई है उसको लेकर जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी भी बात करूंगा। अखिलेश यादव का यह ट्वीट देखिए दोस्तों। अखिलेश यादव ने लिखा है, इटावा के बकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल काटे, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि करवाई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। यह व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का आह्वान करते हैं। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं है। दोस्तों, तो अखिलेश यादव एक आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं अगर सख्त कार्रवाई आरोपियों पर नहीं होती है उसके मद्देनजर। लेकिन अखिलेश यादव जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उनको जरा धर्म और जाति के चश्मे से इतर देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति है जो कथा वाचने के लिए एक गांव में जाता है और उसके साथ इस तरह की अभद्रता होती है, उसकी चुटिया काट दी जाती है, उसकी नाक रगड़वाई जाती है, महिलाओं को पैर छुआए जाते हैं और स्त्री मूत्र तक उनके ऊपर छिड़का जाता है। ये कितनी बेशर्मी की बात है दोस्तों। अपने आप में इस घटना को कहते हुए, बताते हुए आपको मुझे शर्म आ रही है कि इस तरह की घटना एक समाज के द्वारा की गई है जो अपने आप को ऊपर बताता है। क्या विकासशील देश में इस तरह की घटनाओं की कोई जगह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का किया धरा ही है दोस्तों, जो कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और एक समाज के तथाकथित लोग, वो मुट्ठी भर लोग हैं दोस्तों। ये कोई पूरे समाज की बात नहीं है, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करने के चक्कर में, किसी के चाटने के चक्कर में, किसी के चरणों में नतमस्तक होने के चक्कर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इनको जेल होती है। 4 लोगों को बताया जा रहा है इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। लेकिन सवाल यही है कि इनके ऊपर क्या वो सख्त कार्रवाई हो पाएगी? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा पाएंगे? क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो ब्राह्मण समाज से लोग हैं। हालांकि ब्राह्मण और ठाकुर किस तरह से उत्तर प्रदेश में होता आया है ये भी हमने देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पूरे मामले में उन आरोपियों को बचाने की कोशिश करेंगे जो कि फिलहाल जेल में हैं। लेकिन अपने आप में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इतना दबाव सियासी तौर पर विपक्ष डाल पाएगा कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो? और बिल्कुल होना भी चाहिए दोस्तों। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब,
गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। दोस्तों, न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि और नेता भी हैं जो इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में भी रहे, अब अपनी एक पार्टी बना ली है। क्या कह रहे हैं, जरा उनके ट्वीट को देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इटावा में भागवत कथाचार्य श्री मणिकुमार एवं संत कुमार यादव की ब्राह्मणों द्वारा सिर मुंडवाकर अपमानित व पिटाई करना, मूत्र का छिड़काव करना, बंधक बनाकर प्रताड़ित करना, चमार यादव होकर कथा करते हो कहना अत्यंत निंदनीय है। इससे स्पष्ट हो गया है कि हिंदू धर्म के ठेकेदार इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों को हिंदू मानते ही नहीं। यदि मानते होते तो इन दोनों यादव भगवताचार्य का भी अन्य धर्माचार्यों की भांति आदर सत्कार व सम्मान होता, किंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हिंदू धर्म तो है ही नहीं। यदि होता तो सभी अन्य क्षत्रिय, वैश्यों व शूद्रों में आने वाली सभी जातियों को ब्राह्मणों के बराबर का अधिकार होता। अब तो यह भी स्पष्ट हो गया है कि जाने अनजाने जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वास्तव में वो ब्राह्मण धर्म है जो ब्राह्मणों के धंधे का मुख्य आधार बन गया है। ब्राह्मणों के धंधे में कोई हिस्सेदार बने, ये ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं। इटावा में यादव भागवताचार्य के साथ ब्राह्मणों द्वारा किया गया कुकृत्य और विभित्स नंगा नाच ही घोर निंदा करता हूं मैं। देखना है कि चुनाव में एससी, एसटी और ओबीसी को हिंदू कहने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार इस अमानवीय, असंवैधानिक एवं कानून विरोधी कार्रवाई करने वाले दोषी लोगों की गिरफ्तारी कराती है या फिर नहीं कराती है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य इस पूरे मामले पर मुखर हो गए हैं, अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर मुखर हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक शब्द नहीं निकल रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो तमाम बड़ी बड़ी बातें मंचों पर खड़े होकर कहते हैं कि कोई भी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, किसी तरह का भेदभाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। और क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, ऐसे में हर कोई उनके लिए बराबर है। लेकिन यहां पर बराबरी कहां है? समाज के अंदर अगर इस तरह की वैमनस्यता फैल रही है, कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से एक इंसान को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, तो फिर यह किस तरह से बराबरी का हक हुआ? दोस्तों, मैं सवाल यह करना चाहता हूं, क्या वो लोग जिन्होंने अपनी नीचता की हद पार कर दी है, क्या वो सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी जाति पूछेंगे जाकर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सियासत तो वहीं करती है, तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से यही लोग जो उस व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो उस व्यक्ति के बाल काट रहे हैं, चुटिया काट रहे हैं, उसके ऊपर स्त्री मूत्र छिड़क रहे हैं, क्या यही लोग सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी जाति पूछ सकते हैं? ये सवाल दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो ताकत में बड़ा है, जिसके पास ताकत ज्यादा है, उससे आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते, उसको आप हाथ भी नहीं लगा सकते। और जो लोग गरीब हैं, जो पिछड़े तबके से आते हैं, उनको आप इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की घटना करते हैं और जो घटना हुई है उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से जेल के अंदर जाना चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज के लिए एक नजीर बने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ कथावाचक ऐसे भी हैं, देश के अंदर मैं बात कर रहा हूं, जिनकी लोग बहुत ही आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और वो ब्राह्मण नहीं है। जी हां, ऐसे कुछ लोगों का नाम मैं बताता हूं। दोस्तों, आपने मोरारी बापू के बारे में सुना होगा। मोरारी बापू का असली नाम मोरारी दास प्रभुदास हरियाणी है और वो वैष्णव है, यानी कि वैश्य समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से नहीं। देवकी नंदन ठाकुर आपको याद ही होगा, देवकी नंदन ठाकुर यादव हैं, अहिर समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण नहीं है। और इनकी बातें किस तरह से लोग सुनते हैं, इनके प्रवचन किस तरह से सुनते हैं, जब उनके सुन सकते हैं तो फिर इटावा में जो प्रवचन करने के लिए लोग गए थे, उनसे क्या तकलीफ हो गई ब्राह्मण समाज के लोगों को? दोस्तों, मैं कथित ब्राह्मण लोगों की बात कर रहा हूं, मैं पूरे समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद उस समुदाय से आता हूं। मैं जानता हूं कि पूरे समुदाय में खामी नहीं है, लेकिन ये जो मुट्ठी भर लोग हैं जो सत्ता की चाटुकारिता करना चाहते हैं, सत्ता के प्रभाव में इतना ज्यादा आ गए हैं कि वो ह्यूमैनिटी भूल गए हैं, जो इंसानियत होती है उसे भूल गए हैं, ये लोग इस तरह की घटना करते हैं। क्या ये देवकी नंदन ठाकुर से जाकर पूछ सकते हैं? क्या ये मोरारी बापू से जाकर पूछ सकते हैं कि आपकी जाति क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, विपक्ष के ऊपर तंज कसते हैं। यहां तो धर्म नहीं पूछा, जाति पूछी, और इस तरह की घटना हो गई तो भारतीय जनता पार्टी वालों को मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? दोस्तों, अपने आप में यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि ऐसे लोग जो इस पूरी घटना को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या वो बड़े और ताकतवर लोगों से उनकी जाति धर्म पूछ सकते हैं क्या?
और अगर नहीं पूछ सकते तो फिर उनको कोई हक नहीं बनता है कि वो एक गरीब से उसका धर्म जाति पूछें और उसके बाद उसको प्रताड़ित करें, क्योंकि यह देश संविधान से चलेगा, किसी धर्म विशेष या फिर जाति विशेष के काम से नहीं चलेगा। और ऐसे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो सभी के लिए है, सभी को मानना पड़ेगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। 4 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। अखिलेश यादव ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अगर 72 घंटे में ये कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, सख्त एक्शन नहीं हुआ, तो फिर आने वाले दिनों में सियासी तौर पर माहौल और ज्यादा गर्म होगा। आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।